बहुत खुश होगी कि प्रभु का काम यहाँ पर हो रहा है। तो मेरे साथ हमारे भी है, अपने हाथों को ऊंचा करें। क्या आप चाहते हैं कि ये घर परमेश्वर का घर बन जाए? क्या आप चाहते हैं कि यहाँ के लोग परमेश्वर की आराधना करने पाए? क्या आप चाहते हैं कि ये नगर जो पहले बदनाम है वो सुधार में आ जाए? तो ताली बजाएं, परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनी हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को प्रभु के आगे झुकाएं, क्योंकि समय अगर हम खींचना चाहें तो बहुत लंबा हमें ले सकते हैं, मगर आज जो सिर्फ हम प्रार्थना के लिए आए हैं, सिर्फ हम छोटा सा प्रोग्राम जो हम करने आए हैं, जिसकी बदौलत हम इस चर्च का उद्घाटन कर सके, तो थोड़ा सा हमने परमेश्वर के वचन को भी सीखना है कि परमेश्वर में क्या देना चाहते हैं। सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को उस खुदावंद के आगे झुकाए, प्रभु की दासी के साथ छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के ये पाक पवित्र दिन के लिए। परमेश्वर सच में खुदावंद पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी के मुताबिक पिता परमेश्वर के द्वारा लाए गए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं खुदा कि आज की आराधना प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर इस घर परिवार के एक बड़ी ब्लेसिंग का कार्य होने पाए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने तेरे प्रभु यीशु मसीह बच्चे ओ खुदावंद तेरी महिमा के लिए इस घर में आए खुदा, सबका आशीष का कार्य होने पाए मेरे स्वर्गीय पिता। धन्यवाद करते जिस तेरी बच्ची है खुदा अपने घर को तेरे स्वर्ग राज्य के लिए और तेरे लोगों के लिए, तेरे दासों के लिए खोला मेरे खुदा, जो अपने बच्ची के लिए आकाश की खिड़कियों को खोल कर हम पास की बारिश करते हैं मेरे खुदा। सच में परमेश्वर मदद कर, सहायता कर, आज के सारे अरेंजमेंट को परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते खुदा। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते खुदा, यहाँ पे बैठे एक एक जन की परमेश्वर बुद्धि और समझ को खोल दे मेरे पिता परमेश्वर, जो वचन आए खिड़कियों को परमेश्वर बदलने वाला हो मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरी प्रार्थना को सुना, मांगती उद्धार करता तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ताली बजाएं सबसे परमेश्वर के बच्चों का स्वागत करते दिल से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज हम इस परम धाम हीलिंग मिनिस्ट्री की हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस हिमाचल प्रदेश में, कि हम परमेश्वर के कामों को करने जा रहे हैं। हम वो काम करने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें देकर भेजा है कि उसके बच्चे भी वो करें। और धन्य है वो बच्चा जो काम करता हुआ दिखता है। कई लोग ऐसे हैं जो काम को क्या करने लगते हैं, करते तो हैं, मगर जब देखता है कि कोई मालिक देख नहीं रहा वो बैठ जाते हैं। मालिक उसे पसंद करता है जो काम करता हुआ दिख गया। जैसे आज का समय परमेश्वर ने आपके लिए रखा था कि आपने काम करना है। क्या काम करना है? मुझे काम सौंपा गया था कि वहां पर हिमाचल प्रदेश में जाकर उस वचन को लेके जाना है, मगर आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि आपने वचन को अपने भीतर लेना है। तो धन्य है वो बच्चा जो काम करता हुआ परमेश्वर को दिख रहा। कई लोग होते तो हैं, आराधना में बैठे तो होते हैं, चर्चों में आए तो होते हैं, मगर उनका ध्यान प्रार्थना में नहीं होता, उनका ध्यान वचन में नहीं होता, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे। तो आज जो परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं कि परमेश्वर जो आपने काम सौंपा था हमने वो कर रहे हैं। कि आपने अपने दास को भेजा था हमारे लिए कि हम उस वचन को सीखने पाए। आज वो समय आ गया है कि हम उस वचन को लेके जाएंगे। तो हम प्रभु की निगाह में बचाया जाएगा, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। अक्सर क्या होता है, हमें ऐसे लगने लगता है तो कि जो काम परमेश्वर ने मना किया है हम उनको क्या करते हैं, करने लग जाते हैं, क्योंकि उनमें बहुत पैसा होता है, बहुत सारा पैसा उसमें दिखता है।
मगर मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या वो पैसा आपके हाथ में आता है? क्या वो पैसे से आपको सुख पहुंच रहा है? क्या वो पैसा आपके जीवन में वो सुधार ला रहा है? क्या उस पैसे से आपका जीवन सेफ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो काम हमारे स्वर्गीय पिता ने मना किया है, अगर हम वो करते हैं तो अगर उनकी आपकी कमाई बहुत होती है, मगर होता क्या है, आपकी कमाई में से क्या होता है, वो आपके परिवार में जो है बीमारियों के ऊपर, लाचारियों के ऊपर, ऐसे ऐसे कामों के ऊपर जाने लगता है, मगर हमें समझ नहीं लगता। हम समझ नहीं पाते कि ये कमाई कैसी है। प्रभु कहते हैं वो कमाई छोड़ दो। हम भी तो परमेश्वर के, हमने भी क्या किया, जो जो मिली थी वो भी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं तो हमें जो दिहाड़ी मिल रही है वो कौन दे रहा है? कोई सरकार हमें पैसा नहीं दे रही, कोई सरकारी हमें कोई ऐसे कोई हमें नहीं मिल रहा कि प्रभु के काम के वक्त जब प्रभु का काम करते हैं तो लोग सरकार की तरफ से पैसा, सरकार की तरफ से हमें कोई भी सहूलत नहीं मिलती, सरकार की तरफ से हमें तंगियां जरूर मिलती, हम फिर भी क्या करते हैं, ले लेते हैं। पता क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा स्वर्गीय पिता जीवित है और हमें इस तंगियों से भी निकाल देगा। हमें पता है कि लोग चाहे ऐसे ऐसे बातों से हमें निकालते रहे, मगर हमारा बचाने वाला आज तक जीवित है। हमारा पिता जीवित है। जिसका पिता जीवित हो वो बच्चा जो है पूरा घमंड के साथ जहां भी जाता है वहां घूम कर आता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा पिता जीवित है। हमारे पिता ने जो हमें बनाया है, ये शरीर बनाया है, अगर हम इसको क्या करने लगते हैं, नाश करने लगते हैं, या दूसरों को, पहली बात इस शरीर को, अपने शरीर को नाश करने का हक नहीं है, मगर हम क्या करने लगते हैं, दूसरे के शरीरों को नाश कर रहे हैं। और मुझे पता है कि ये एरिया में नशा बहुत ज्यादा है, लोग नशा पीते भी और नशा बेचते भी हैं, जो परमेश्वर ने मना किया। आप में से कई ऐसे हैं जिन्होंने करके देख भी लिया है, हुआ क्या, रिजल्ट क्या मिला? क्या आपको बेहतर नींद आती है उस पैसों से? क्या आप उससे सुख पा रहे हो? मैं तो कहता हूं अगर सुख पा रहे हैं तो हम भी वही करते हैं, क्योंकि हमें पता है उस पैसों में सुख नहीं है, डर है, कहीं हम पकड़े ना जाए, कहीं हम जेल ना चले जाए, कहीं हमारी लाइफ ना बर्बाद हो जाए। और आपको पता होना चाहिए कि जो एक बार जेल में चला जाता है, अपने आप की तो लाइफ खराब हो जाती है, मगर आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके साथ जितने भी रिलेशन है, सबकी जीवन खराब हो जाती है। एक जीवन खराब होने से कितने जीवन खराब हो रहे हैं। प्रभु ने इतना सारा काम दिया, प्रभु कहता कोई भी चुन लो, मगर ये वाले जो काम है ये शैतान के काम है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप जीवन पाए, शैतान नहीं चाहता कि आप इस शरीर में जिए। शैतान करता क्या है, आपको पता क्या लगता है, तो तेज है, एक देना मुझे, मैं आपको बताता हूँ, आज क्लियर कर देता हूँ होता क्या है। हाँ खाली बस ऐसे, हाँ ठीक। हमारा जीवन जो है ये पृथ्वी से है और ये स्वर्ग तक है। परमेश्वर को पता है कि मनुष्य कभी मरने वाला नहीं है, तभी तो इतना प्रेम करता है, तभी तो इतना बचा रहा है। उसकी लाइफ जो है वो सदा की है, और परमेश्वर चाहता है मेरा बनाया हुआ बच्चा केवल पृथ्वी पर अगर रह रहा है तो मेरे हुक्मों का पालन करे, मेरे इस नक्शे कदम पर चले, तो मैं उसको क्या करूंगा, सीधे स्वर्ग में पहुंचाऊंगा। जब हम परमेश्वर के खिलाफ चले जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, होता क्या है, आप करने लगते हो कोई भी काम, चाहे नशे का हो, चाहे व्यभिचार का हो, चाहे बुरी संगति का हो, जैसा भी हो, अगर आप परमेश्वर की संगति में नहीं जा रहे तो आपके जीवन में अगर कुछ नहीं हो रहा, आप सोच रहे होंगे तो कुछ नहीं रहा, लोग कहते हैं ये हो जाएगा
तो हो नहीं रहा, मगर होता क्या है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। प्रभु क्या करते हैं, जो लाइफ आपको मिली है यहाँ से जीना है, पृथ्वी पर जीना है और स्वर्ग तक आपने क्या करना है, पहुंचना है। होता क्या है कि जब हम अपने जीवन को नाश करने लग जाते हैं, परमेश्वर के हुक्म का पालन नहीं करते, तो होता क्या है, हमारी लाइफ जो है इधर से नहीं कटती। तभी हमें लगता है हम चलते जा रहे हैं, यार कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा गलत काम में। ऐसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है गलत काम, नशे करना पाप है, सब लोग पी रहे, हम भी पी रहे, नशों में बोतलों पे भी लिखा होता है, ऐसा ही लिखा होता है, कुछ नहीं होता। हम मजाक बना देते हैं, जो लिखे हुए को क्या कर देते हैं, मजाक बना देते हैं। लिखा भी होता है कि ये नशा करना पाप है, नशा करना से सेहत हानिकारक है, हम उसको क्या करते हैं, रद्द करते हैं, और कुछ नहीं होता। सब लोग खा पी रहे हैं, देखो क्या हो रहा है। मगर होता क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ, आपकी लाइफ इधर से नहीं कटती, इधर से कटती है। और मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर ने हमारे शरीर की लाइफ जो दी है, वचन के मुताबिक 80 साल या बहुत ज्यादा अगर सेहतमंद हो तो 90 साल, या उससे भी अगर सेहतमंद हो, अच्छी खुराक लेता हो तो 100 साल तक पहुंच सकता है। मगर हमारी लाइफ जो घटती है, जब हम बुरे काम करते हैं, बुरी संगति करते हैं, नशे करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ चले जाते हैं, तो इधर से तो हमें कुछ नहीं महसूस होता। तभी तो लोग कहता है कुछ नहीं हो रहा, सभी दुनिया कर रही है। मगर होता क्या है, इधर से और घटती जाती है। इधर से क्या हुआ, कम हो गई, इधर से महसूस नहीं हुआ, पृथ्वी से महसूस नहीं होता कि हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा भाई। ना तो हम बीमार हो रहे हैं, नशा भी कर रहे हैं, नशा बेच भी रहे हैं, ना तो हम पकड़े जा रहे हैं। हमारे घर में इतना पैसा है, पुलिस भी क्या करेगी, आएगी, पकड़ेगी तो हम पैसे खिला देंगे। मगर बदनामी से कौन बचाएगा। पैसा तो हिजड़ों के पास भी होता है, मगर उनके पास इज्जत नहीं होती। मगर मनुष्य जो है, परमेश्वर कहता जो मेरा बनाया हुआ है उसके पास अपनी इज्जत है। अगर वो बचाना चाहता है तो ये काम करना छोड़ दे, नहीं तो क्या करूंगा, इधर से मैं तेरी लाइफ खत्म करते रहूंगा। इसीलिए कई नौजवान इस समय में 30-40 की उम्र में वो इस दुनिया से चले जाते हैं। और हम पता क्या कहते हैं, इतनी लिखी हुई है, लिखित हुई 80 साल है, लिखित हुई 90 साल है, कम कैसे हो गई, अपने कामों की वजह से, क्योंकि हमने वो काम नहीं किए जो परमेश्वर ने बोले थे। हमने वो काम कर दिए जो शैतान हमें कह रहा है, जो लालच देके कह रहा है इतना पैसा मिलेगा, ये कैसा कर दे, कोई बात नहीं, हो जाने दे। मगर आप दूसरों की लाइफ भी खराब कर रहे हो, तो अपनी लाइफ भी घटाते जा रहे हो, जो इधर से घटती है। तभी महसूस नहीं हो रहा, तभी लोगों के आगे जो कहते हैं ना कि एक पर्दा का डाला हुआ है, सामने है मगर दिख नहीं रहा। मैं अपने जीवन की गवाही देता हूं, मैं भी जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं भी नशे ही करता था, मैं भी दूसरों की तरह ही सोचता था, मैं भी कहता हूं खाओ पियो ऐश करो। एक पास्टर जी मेरे घर में आया करते थे, वो मुझे कहते तुझे परमेश्वर ने चुन लिया अपनी सेवा के लिए। मैंने कहा पास्टर जी आप मजाक कर रहे हो, मैं इतना गंदा बंदा, मैं इतना नशे करने वाला, इतना बुरे संगति करने वाला बच्चा, मुझे कैसे परमेश्वर ने चुन लिया, मैं हो नहीं सकता ये। उन्होंने कहा कि मैं सुबह 4 बजे उठकर जब प्रार्थना करता था तो परमेश्वर ने तेरा चेहरा मुझे बताया कि उसके पास जा और उसे बता कि तुझे मैंने चुन रखा है, तो अपने जीवन को ठीक कर रहे, अपने अंदर से गंदगी को निकाल दे। मैंने कहा ऐसे ही है, पास्टर ऐसे ही होते हैं, झोला पहन के आ जाते हैं, 10 रुपए चंदा दो बताओ, ये मेरी सोच थी। फिर दूसरे महीने में, 1 महीने में जब मेरे पास आए पास्टर, मैंने उनको क्या किया, रद्द कर दिया है, मजाक है ये कोई प्रभु के दास है, कैसे बातें करते हैं प्रभु उनके साथ, मजाक करते रहते हैं। अपना जीवन लोग अपने जो करता है करे, मुझे तो मना करे, इतना ऐश प्रस्ती है तो मैंने इतना खाऊंगा पीऊंगा तो पूरी दुनिया करिए मैं भी ऐश करूंगा, मुझे
करने के लिए कि अपने जीवन को सुधारने, तेरे शरीर को मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। मैंने कहा मेरे शरीर में मैं रह रहा हूं, परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करेंगे? करना जैसे करना है। उन्होंने कहा अपने जीवन को बदल। मैंने कहा मैं अपने जीवन को बदल नहीं सकता, आप चले जाओ, चंदा लो, आप जाओ। तीसरी बार वो फिर आए। मैंने कहा पास्टर जी आप क्यों इतने मेरे पीछे पड़ गए हो? कहता मैं नहीं पीछे पड़ा, तुम्हारे पीछे पड़ा है तेरा स्वर्गीय पिता। वो तुझे बदलना चाहता है, तुम्हारे जीवन को अपने जीवन में शामिल करना चाहता है। कहता मुझे तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप खाओ, चाहे आप पियो, चाहे आप नशा करो, मर जाओ, मुझे कुछ परवाह नहीं है। मैं तो अपना काम कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर मुझे भेज रहे हैं। मैंने उनको बोल दिया कि पास्टर जी आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? वो कहने लगा मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो तुझसे प्रेम करता है वो तेरे पीछे पड़ा हुआ है, तेरे जीवन को बचाना चाहता है। तीसरी बार जब आए मैंने थोड़ा सा गौर किया। मैंने कहा कि पास्टर जी मुझे भी बताओ परमेश्वर कैसे बात करते हैं, मुझे भी तरीका बताओ कैसे बात होती। कहता ठीक है फिर आज रात घुटनों के बल बैठ जाना और प्रार्थना करना। अगर नहीं आती प्रार्थना चुपचाप उसके सामने बैठ जाना, घुटनों के बल हो जाना, आंखें बंद कर लेना, अपने आप वो परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। मैंने वैसा ही किया। और पहली बार क्या हुआ, मेरे सामने क्या हुआ, जब मैं आंखें बंद की हुई थी एक तरफ से क्या हुआ, दृश्य बदल गया। जैसे हमारी सिस्टर ने एक दर्शन देखा वैसे मैं दर्शन पहली बार देख रहा। और इन आंखों से नहीं देख रहा, जो अंदर की आंखें उनसे वह दर्शन देख रहा। जब मैंने देखा तो क्या देखा, एक ऐसा स्थान है, एक कीचड़ है, पूरा कीचड़ भरा हुआ, वहां पर इतनी बदबू है, इतना गंदगी है। मैंने जब देखा मेरे बालों को पकड़ से ना परमेश्वर ने पता क्या किया, मेरे बालों से पकड़ा, आगे करके दिखाया, देख ले। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या दिखा रहे हो, इतनी बदबू आ रही है, इतना गंदा है, इतने सड़ान है पड़ी हुई यहाँ पर, ये क्या दिखा रहे हो? परमेश्वर ने कहा ये सारा कुछ तेरे अंदर है, जो तू गंदगियां खा रहा है, जो तू कुछ कर रहा है, तेरे अंदर गंद जमा हो रहा है, इसी समय ये निकाल दे, क्योंकि ये शरीर मेरा मंदिर बनने जा रहा है। क्या परमेश्वर ने वचन में नहीं लिखा कि क्या तुम नहीं जानते हो इस शरीर पर तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारे बनाने वाले परमेश्वर का हक है, और तुम्हें इसके नाश करने का हक नहीं है। उसी समय मैंने जब देखा, मैंने क्या किया, अपने अंदर की गंदगी को निकालना शुरू कर दिया। मुझे पता लगना शुरू हो गया, क्योंकि मेरे आंखों में जो पर्दा था ना वो हट गया। पहले दारू की बोतल में लिखा होता कि नशा हानिकारक है, हम पहले क्या आंखें बंद होती है, डाल दो यार, 2 पैक बनाओ, 3 पैक बनाओ, ये भी डाल दो। मगर जब आंखें खुल गई, जब सामने आई बोतल, वहां पर सबसे पहले लिखा होता था नशा हानिकारक है। मैंने कहा कि प्रभु ये तो मैं क्या करूं, हानिकारक है, अब मैं इसको छोड़ दूंगा। अगर मैंने डिसीजन लिया है कि मैं पीऊंगा, तो मैंने ही डिसीजन लिया है मैं इसे नहीं पीऊंगा। लोग कहते हैं, बहाने बनाते हैं, हमसे छूटती नहीं है, लगाई किसने थी? लोग कहते हैं ना नशा हमसे छूटता नहीं है। सरकार कहती है नशा छुड़ाने के लिए नशा छुड़ाओ केंद्र चले जाओ। वो भी कई बार होता है, कई लड़के छोड़ते, कई लड़के फिर से खाने लग जाते हैं, फिर से करने शुरू हो जाते हैं। मगर प्रभु का वचन कहता है आप प्रभु के घर में, उस घर में आओगे, वो असली नशा छुड़ाओ केंद्र है, वहां पर आपके नशे भी छूट जाएंगे। सिर्फ परमेश्वर कहता है आपको पृथ्वी का नहीं, बल्कि आपको मैं नशा कराऊंगा तो स्वर्ग का कराऊंगा। जिसके सिर पर नशा स्वर्ग का होता है वो पृथ्वी की बात को नहीं सुनता, केवल अपने बनाने वाले की परमेश्वर की महिमा करता है।
जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारी लाइफ जो है इधर से नहीं घटती बल्कि इधर से घटनी शुरू हो जाती है। लोग कहते लगते हैं, जैसे मैं भी सोचता था बीमार तो हो ही नहीं रहा, ये लिखा हुआ हानिकारक है, कहाँ मेरा शरीर हानिकारक हो रहा है, मगर मुझे नहीं पता था कि वो उधर से घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। जब मुझे पता चल गया, मैंने कहा परमेश्वर से माफी मांगी, परमेश्वर जी मैं भूल गया था कि मेरा शरीर जो आपका मंदिर है, आज के बाद मैं सारी गंदगी जो आपने मुझे दिखाई है मैं निकालना शुरू करूंगा, कोशिश जरूर करूंगा। उसी समय जब मैंने कोशिश की तो मेरा जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह का बन गया। पहले मैं क्या था जब मैं प्रभु में नहीं था, जब प्रभु से मैं दूर था, जो मैं नशों का आदी था, तब भी मैं क्या था, जीरो था। जब मैं प्रभु में आया तब भी मैं जीरो हूं, आज भी मैं जीरो हूं, मगर दोनों जीरो में अंतर आ गया है। पहली जीरो में भी अंतर है, पहली जीरो में पहले भी मैं जीरो था, जब मैं नशे करता था, पाप करता था, तब भी मैं क्या था, जीरो। अब मैं प्रभु में आ गया हूं तो अभी भी मैं जीरो ही हूं, मगर दोनों जीरो में अंतर आ गया है। पहले जीरो जो मैं पाप करता था उसके साथ कोई भी संगति नहीं करता था, केवल वो जीरो ही था, मगर आज के समय में अब मैं जीरो हूं, मगर एक लग चुका है मेरे साथ, एक मेरा परमेश्वर है, मेरी कीमत उसने बढ़ाई है, मुझे खाक तो चुक के पतवंता तक बिठाया है। मान लीजिए कि आप भी जीरो है, मैंने क्या किया, मैंने अपनी जीरो को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? मैं प्रभु के हुक्म का पालन करने लगा, प्रभु के साथ चलने लगा, प्रार्थना करने लगा, मेरी एक जीरो और बढ़ गई। एक मेरे साथ है, एक मेरा परमेश्वर है, वो मेरे साथ लगा हुआ है, मेरे साथ चल रहा है। मैं जीरो हूं तो मेरी कीमत कितनी बन गई? 10 की बन गई। अब मैंने सोचा कि मेरी जीरो बढ़ जाए, मैंने प्रार्थना की, उपवास रखे, प्रभु के साथ चला, मैंने एक जीरो को और बढ़ा दिया। कितनी कीमत हो गई? वैसे फिर से मैंने मेहनत की, फिर से मैंने परमेश्वर में बढ़ा, परमेश्वर के साथ संगति की और जीरो को बढ़ाया, तो कीमत क्या हुई? इसी तरह मैं एक, जब तक मेरे साथ एक लगा हुआ है, मैं अपनी जीरो बढ़ाता जाऊंगा और मैं पहले मेरी कीमत एक तख की तरह थी, एक तख की तरह, मगर अब मेरी कीमत लाखों में हो गई है। पहले मैं ऐसे घूमा करता था, कोई भी पहचानता नहीं था, मगर जब प्रभु मेरे साथ है, प्रभु को मैंने अपना जीवन दिया, ये परमेश्वर के लिए, इस घर को मैंने खाली किया, गंदगी को निकाला, पाप को निकाला, परमेश्वर का जब मंदिर बना तो लोग दूर से देख लेते हैं कि हमारे पास्टर जी जा रहे हैं। दूर से ही जो देखते हैं तो झुक कर क्या करते हैं? जय मसीह की बोलते हैं। किसको बोलते हैं? परमेश्वर के मंदिर को। ये होता है परमेश्वर का मंदिर। एक पिता के पास 2 बच्चे हैं, एक आज्ञाकारी है और एक अनाज्ञाकारी। एक आज्ञाकारी नहीं करता, जो आज्ञाकारी नहीं करता वो नशों में क्या करता है? पैसे उड़ाता है। वो अगर पिता के पास जाए, पिताजी मुझे 10,000 चाहिए, पिता पता क्या बोलेगा? बहाने लगाएगा, है पैसे तो है मगर देना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसके पैसों से क्या करेगा? ऐशप्रस्ती करेगा, बिगड़ जाएगा, नशा करेगा। पिता कहेगा नहीं अभी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं अभी दे सकता, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चा नहीं है। एक आज्ञाकारी बच्चा है, वो अब अपने पिता के पास जाता है, वो कहता है पिताजी मुझे 10,000 चाहिए। वो पिता पता क्या कहेगा? ये ले पूरी चेकबुक ले, तुझे 10,000 नहीं, मैं पूरी चेकबुक देता हूं क्योंकि तू मेरी आज्ञा में है। इसी तरह परमेश्वर कहता है जो मेरे बच्चे मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए द्वार को खोल देता हूं। ले परमेश्वर को चाहिए तो नहीं।
लिया हो, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। एक समय था जब हम चक्की में खेला करते थे, हमारा बचपन वहीं पर गुजरा है। चक्की में खेलते खेलते हम बड़े, जो हमारे से बड़े होते थे, वो पता क्या बोलते थे, जाकर अपने गलियों में खेलो, जाकर अपने चौराहों पर, अपने कोठों पर जाकर खेलो। ये जो जगह है तेरे पिता के, तेरे बाप करते थे, तो बच्चे क्या कहते थे, बड़े बच्चे क्या कहते थे कि ये स्थान तेरे प्यो का है, जगह तेरे प्यो की है, जगह तेरे बाप की नहीं, अपने घर में जाकर खेल। मगर मुझे अब समझ में आया है, ये स्थान भी मेरे पिता का है, ये जहान भी मेरे पिता का है। यही बात शैतान भी आकर हमें कहता है, तू यहाँ पर आराधना क्यों कर रहा है, तू यहाँ पर प्रार्थना क्यों कर रहा है, तू लोगों को क्यों सुधार रहा है, क्या तेरे पिता के हैं? हम कहते हैं हाँ मेरे पिता के हैं और यहाँ पर हम काम करेंगे। शैतान हमें भिखारी बनाना चाहता है, मगर हमारा परमेश्वर हमें इस पृथ्वी का अधिकारी बनाना चाहता है। धन्यवाद प्रभु। सचमुच में वो परमेश्वर जीवित है, जो हमारे जीवन को घटाता नहीं है। अगर हम परमेश्वर के साथ काम करेंगे, परमेश्वर के हुक्म का पालन करेंगे, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी लाइफ को क्या करूंगा, तुम्हारे जो जीवन को क्या करूंगा, घटाने की बजाय क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा और तुम्हारी जिंदगी हमेशा की जिंदगी बन जाएगी। हमारा परमेश्वर घटाने वाला नहीं, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर कहता है वो काम करें जो अच्छा है। अपनी शादी को चौड़ा करके नगर में निकल के जाओ कि हमने कोई पाप नहीं किया, कोई हमारी तरफ उंगली नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि हम परमेश्वर के काम कर रहे हैं। कोई भी उंगली उठाएगा, हमारा पता है कि हमारा परमेश्वर उसे जवाब दे देगा। वो काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो इस मंदिर को नाश कर रही है, उसे छोड़ दे। कोई दूसरा काम जो परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर क्या करे, मैं कहता हूं तू जो काम चाहे थोड़ा करे, छोटा करे, उसमें बहुत सारी बरकत आपको मिल जाएगी। उसमें आपको इतनी शांति मिलेगी कि आपको पता चल जाएगा कि आपने कुछ अच्छा काम किया है। आपकी आत्मा ही आपको बता देगी कि हमने अच्छा काम किया। भाई, नाश करने की बजाय आप दूसरों को जीवन देना शुरू करें, दूसरों को जीवन दे। एक पिता अपने बच्चे को एक कोर्स करने के लिए, कोर्स कराने के लिए भेजता है। वहां पर क्या करता है वो पिता की नजरों में बच्चा जो है वो पढ़ाई कर रहा है। पिता क्या कर रहा है, उसे खर्चा भेज रहा है। पिता उसे क्या कर रहा है, खर्चा भेज रहा है। पिता को लग रहा है, मगर वो बच्चा क्या कर रहा है, वहां पर जाकर पढ़ाई करने की बजाय वहां पर नशे करने लग गया। तो पिता को यही सोच रहा होगा कि मेरे पैसों से मेरा बच्चा जी रहा, यही सोच होती है ना कि मैं उसको ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, मेरा बच्चा जो है मेरे पैसों से क्या कर रहा है, जी रहा है। मगर वो क्या रहा है, उसके पैसों से उसका बच्चा मर रहा है, क्योंकि वो गलत सोसाइटी में पड़ गया है, गलत संगति में पड़ गया है, नशे का आदी हो चुका है। उस पैसों से वो जी नहीं रहा, बल्कि वो मर रहा है। मुझे एक बार बता दो, आज बता दो कि नशे करने वाला व्यक्ति जी सकता है कि ये मर सकता है? नशा कराने वाला व्यक्ति क्या लाइफ में ज्यादा देर जी सकता है? अगर जी सकता है तो मैं तो कहता हूं सबको बोलो, कर लो। जिससे लाइफ कम होती है, जिससे आपकी जिंदगी खत्म होती है। पैसे तो बहुत आए उसमें, मगर उस पैसों को क्या करना जिसमें सुख ही नहीं है। हमारा बच्चा बीमार हो गया, उस पैसों की वजह से हमारी औलादें जो है वो ऐसी हो गई, गलत संगति में पड़ गई। क्या करोगे उस
प्रयासों का, मगर प्रभु से माफी मांगो कि प्रभु आज के बाद ये काम ही बंद कर दे, ताकि ये मोहल्ला वास्तव में तेरी महिमा का बन जाए। यहाँ पर एक राधा स्वामी जी का क्या सकते हैं, गुरु रविदास जी का भवन है। क्या कभी वो आकर पीछे की तरफ उन्होंने ध्यान दिया? पीछे की तरफ ध्यान दिया उन्होंने? कब भी ध्यान नहीं दिया। वो कहते कि नहीं, हमें आगे चलना है, पीछे चाहे पाप होता हो, मगर परमेश्वर जो हमें भेजता है वो कहता है आगे भी देखो, पीछे भी देखो, दाएं भी देखो, बाएं भी देखो। जहां पर आप रह रहे हो, जहां पर मेरा दास है, वहां पर कोई गंदगी वाले लोग नहीं होने चाहिए। उनके अंदर से गंदगी को दूर करो और उन्हें साफ सुथरा कर दो। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आज के बाद ये सोच रखे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई मेरे मंदिर को नाश करता है, मैं उसका नाश कर दूंगा। तब क्या करूंगा? आज से पश्चाताप करो कि प्रभु मैं अपने इस मंदिर को पहचान गया, मैं इस मंदिर में आपका वास चाहता हूं। तो उसी समय वो परमेश्वर आपके इस मंदिर को टच करेगा। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को उस खुदावंत के आगे झुकाएं और अपने गुनाहों से प्रभु के आगे तौबा करें, गुनाहों की माफी मांग लें कि आज के बाद ये मोहल्ला जो था, जितना बिगड़ा हुआ था, वो सुधार में हो और यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह ठहरे। जितना वो बदनामी में था, आज परमेश्वर की कृपा के द्वारा वो अच्छाइयों में आए और यहाँ के लोग परमेश्वर की महिमा करने पाए। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, क्योंकि इनके मन में परमेश्वर का वचन जा रहा है। परमेश्वर चाहता है कि इनके मन शुद्ध जाए और आज इस पश्चाताप वाले मन के साथ परमेश्वर की महिमा करें। तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। और इस दो बातें वक्त में प्रभु मेरे अनुग्रह से करा, जो पवित्र आत्मा तक करे और इस मंदिर को स्वच्छ करे, जैसे हमारे जीवन को बदला, इसको जीवन को भी अपनी पवित्र आत्मा में भर दे। धन्यवाद की महिमा दो, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ। तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें धन्यवाद के साथ। यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से धन्यवाद का शुक्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज सब खड़े हो जाए, एक भजन के साथ हम परमेश्वर की महिमा करते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए। हो सके तो पंखों को बंद कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि पंखों के बीच में हाथ आ जाए। कोई बात नहीं, गर्मी लगने दो।